हेलो। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमारी क्लास की आज हमें नाउन की कौन-सी क्लास है? आज हमारे नाउन की 8th क्लास है और मुझे उम्मीद है सब बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ भी रहे होंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा था? कल हमारा जो था रिलेटिव प्रोनाउन हुआ था, तो रिलेटिव प्रोनाउन में कुछ चीज़ें रह गई थी, तो आज उनको हम बाकी बची चीज़ों को करेंगे और बाकी अगली क्लास को आज करेंगे। तो हमारे जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो कितने होते हैं? जैसे अभी हमने जो पढ़ा है वो हु पढ़ लिया, हुम पढ़ लिया, विच पढ़ लिया, दैट पढ़ लिया और आपका व्हाट बचा है। और अभी दैट का और भी यूज है, दैट का हमें और भी यूज पढ़ना है। दैट का क्या क्या यूज और पढ़ना है, ये बार इसको बता देंगे कैसे कैसे आपको यूज पढ़ना है। क्या आपका दैट का और भी यूज है? दैट आपका किस किस चीज़ में आपका, एक तो दैट आपका क्या आपका डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बनता है, आपका डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाता है, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी बनता है और आपका दैट कंजक्शन काम भी करता है और प्लस आपका कंजक्शन प्लस कंजक्शन का और रिलेटिव प्रोनाउन प्लस क्या प्रोनाउन प्लस कंजक्शन का भी काम करता है। तो कैसे कैसे काम करता है देखेंगे एक बार। दैट क्या आपका, ये आपका दैट है, ये दैट क्या क्या काम करता है? तो दैट आपका, दैट जो आपका क्या क्या काम कर सकता है तो एक बार देख लेंगे। दैट आपका नंबर एक तो आपका डिमोस्ट्रेटिव आपका एडजेक्टिव बन सकता है। क्लियर? आपका डिमोस्ट्रेटिव आपका एडजेक्टिव बन सकता है। उसके बाद आपका डिमोस्ट्रेटिव आपका प्रोनाउन बन सकता है। क्लियर? डिमोस्ट्रेटिव आपका प्रोनाउन बन सकता है। उसके बाद और क्या काम कर सकता है बताओ? बताओ कुछ और क्या काम कर सकता है? और आपका क्या, ये आपका क्या कंजक्शन ही बन सकता है। कौन सा आपका कंजक्शन? अगर ये आपका जब कंजक्शन बनेगा, ये जब आपका कंजक्शन बनेगा, जब ये आपका कंजक्शन बनेगा तो की मीनिंग देगा। क्लियर? ये जब आपका कंजक्शन बनेगा तो की मीनिंग देगा। तो क्या बनाएगा? ये जब कंजक्शन बनेगा तो क्या बनेगा? आपका नाउन क्लॉज बनाता नजर आएगा। क्या आपका नाउन क्लॉज बनाता हुआ आपको दिखेगा। क्लियर? जब आपका ये कंजक्शन बनेगा तो आपका ये नाउन क्लॉज बनाता हुआ नजर आएगा। कहती ना सभी क्लियर है? अगर जैसे ही आपका ये, अब उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन की तरह, अब दैट आपका क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन ही बनता है। दैट आपका क्या रिलेटिव प्रोनाउन ही बनेगा। क्या बनेगा? आपका रिलेटिव प्रोनाउन ही बनेगा। तो जब रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा तो क्या बनेगा? आपका एडजेक्टिव क्लॉज बनाएगा। जब आपका रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा तो क्या बनेगा? आपका एडजेक्टिव क्लॉज बनाता हुआ आपको नजर आएगा। क्लियर? क्लॉज बनाता हुआ आपको नजर आएगा। इतना सभी क्लियर? जब आपका एडजेक्टिव, जब आपका एक कंजक्शन कंजक्शन बनेगा और की साउंड देगा तो आपको नाउन क्लोज बनाएगा। लेकिन जब आपका रिलेटिव प्रोनाउन प्लस आपका कंजक्शन बनेगा तो क्या बनेगा? आपकी क्या आपका एडजेक्टिव क्लोज बनाता हुआ नजर आएगा। क्लियर? आपको एडजेक्टिव क्लोज बनाता हुआ नजर आएगा। तो उस टाइम पे ये क्या होगा? उस टाइम पे आपका ये प्रोनाउन प्लस आपका कंजक्शन होगा। क्लियर? प्रोनाउन प्लस आपको उस टाइम पे कंजक्शन होगा। और इसकी मीनिंग क्या होगी बताएंगे? और इसकी मीनिंग क्या होगी? इसकी मीनिंग हो जाएगी जी या जिसने, क्या होगा? जो या जिसने, इसकी मीनिंग हो जाएगी। क्लियर? जो या जिसने इसकी मीनिंग हो जाएगी, जो या जिसने इसकी मीनिंग हो जाएगी, जो या जिसने इसकी मीनिंग हो जाएगी। इतने सभी क्लियर है? इतने सभी क्लियर है? तो ये क्या आपका दैट है। दैट आपका क्या है? डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन सकता है, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बन सकता है। उसके बाद आपका रिलेटिव प्रोनाउन बन सकता है और आपका रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा तो क्या बनेगा? आपका एडजेक्टिव क्लोज बनाएगा। अगर आपका कंजक्शन बनेगा और की साउंड देगा तो आपका क्या बनाएगा? नाउन क्लोज बनाएगा। इतनी बात से क्लियर है? ये आपको सभी को इतनी बात क्लियर है? क्या सभी को इतनी बात क्लियर है? अगर चलो सभी को इतनी बात क्लियर है तो एक बार क्वेश्चन लगा कर देख लो। इससे क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा, ये आपको क्वेश्चन से बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो एक बार क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन में आपको क्लियर करके देंगे कैसे कैसे इनका काम किया जाता है। तो एक बार क्वेश्चन लगाओ सभी, एक बार सभी क्वेश्चन लगाकर बताएंगे कैसे कैसे इसमें नाउन क्लोज बनाए, कौन आपका एडजेक्टिव बनाए और कौन आपका डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बनाए। क्लियर? चलो बताओ। चलो देखेंगे। तो सेंटेंस क्या है आपका? सेंटेंस ये आपका आई क्या है? आई क्या यहाँ पर आपका? आई यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है। आई यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। ठीक है? ये आपका क्या है? यहाँ पर आपका डिमोस्ट्रेटिव आपका एडजेक्टिव बना और ये आपका क्या है? ये आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। क्लियर? ये आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ये सभी क्लियर? यहाँ पर ये आपका डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनने का काम किया। उसके बाद अगला देखेंगे, अगले में क्या बनेगा ये बताओ। अगले में क्या बनेगा? ये क्या है? ये क्या आपका सब्जेक्ट है, ये आपका प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव बना, माई केस में आपका एडजेक्टिव है। ये क्या पर आपकी, यहाँ पर आपकी लिंकिंग वर्ब है और ये क्या आपका एडजेक्टिव है और आपका क्या बना है? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनने का काम किया है। एडजेक्टिव और वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनने का काम किया है। उसके बाद देन क्या आपकी कंजक्शन है, देन आपका कंजक्शन है। यहाँ पर आपका क्या है? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्लियर? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है।
यहाँ पर आपका ये क्या है, डिमोस्ट्रेटिव आपका प्रोनाउन बना है, तो ये आपका प्रीपोजिशन है, यहाँ पर ये आपका प्रोनाउन बना है, और ये क्या, सॉरी, ये आपका डिमोस्ट्रेटिव आपका प्रोनाउन बना है। क्लियर, ये आपका प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। कितने सभी क्लियर है, कितने सभी क्लियर है। तो आपका एक सब्जेक्ट एरिया और एक सब्जेक्ट आपका, एक सब्जेक्ट 2 नंबर सब्जेक्ट एरिया, इतना क्लियर है। तो यहाँ पर क्या आपका, यहाँ पर तो आपका ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बना और यहाँ पर आपका ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बना। कितना सभी क्लियर है, मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी। तो मैंने क्या बताया था, कभी आपका ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनेगा और कभी आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बनेगा, और कंजक्शन और आपका रिलेटिव प्रोनाउन कैसे बनेगा उसको भी अभी हम इन्हीं वाक्य के अंदर वो बताने की कोशिश करेंगे। क्या क्लियर, इसी वाक्य के अंदर हम बताने की आपको कोशिश करेंगे। चलो आप 2 सेंटेंस और लगा दो, 2 सेंटेंस और लगा दो, उसका पता पड़ जाएगी आपको। 2 सेंटेंस और लगा देंगे तो पता पड़ जाएगी। क्लियर, चलो बताओ। सी क्या आपका, सी आपका यहाँ सब्जेक्ट है, ये आपका इसमें वर्ब है। क्लियर, यहाँ क्या है, ये क्या आपका, ये तो आपको बताना, तो बताओ क्या, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका यहाँ पर मेन वर्ब। क्लियर, ये आपका क्या है, यहाँ पर बताओ, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर क्या है आपका, ये एडजेक्टिव बना है। तो कौन सा आपका डिमोस्ट्रेटिव आपका एडजेक्टिव बना है। क्लियर, और यहाँ पर ये भी आपका क्वान्टिटेटिव आपका एडजेक्टिव बना है, और ये पे क्या है आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ये किसके लिए है, दोनों आपके नाउन के लिए आए हैं। क्लियर, दोनों नाउन के लिए आए हैं। तो यहाँ पर क्या साउंड दे रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, ये यहाँ पर स्टेम क्या बन रहा है, यहाँ पर ये आपका, यहाँ पर ये स्टेम क्या बन रहा है, यहाँ पर स्टेम ये आपका क्या बन रहा है, कंजक्शन बना है। यहाँ पर स्टेम ये क्या बना है आपका, यहाँ पर आपका ये कंजक्शन बना है। क्लियर, यहाँ पर ये कंजक्शन बना है, और कंजक्शन बनने के बाद ये आपका पूरा क्लोज का काम किया है। तो ये कौन सा कंजक्शन बना है, तो इतना क्या हुआ आपका, ये क्या बनाएगा वो बताऊंगा अभी, फिलहाल में याद रखेंगे आपका ये कंजक्शन बना है। क्लियर, यहाँ पर ये क्या बना, यहाँ पर आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बना। क्लियर, यहाँ पर ये आपका कंजक्शन बना, दैट का और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी बन गया। 2-3 काम हो गए आपके, कौन से, आपका डेमोस्ट्रेटिव आपका कंजक्शन भी बन गया। ये आपका कंजक्शन बनने का भी काम पूरा कर दिया इसने, आपका कंजक्शन बनने का भी काम पूरा कर दिया। उसके बाद इसका अगला सेंटेंस क्या है, अगला सेंटेंस में आपका क्या बनेगा देखेंगे। अगला सेंटेंस आपको क्या बनता हुआ नजर आएगा, बताएंगे सभी। राधिका क्या आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी क्या है लिंकिंग वर्ब है। क्लियर, ये आपका क्या है एडजेक्टिव है, ये आपका एडजेक्टिव है, और ये आपका इसका क्या है, ये आपका क्या है सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है। क्लियर, आपका सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है। यहाँ पर ये क्या आपका, यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है, चलो ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर ये आपका मेन वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर स्टेम क्या बना है, यहाँ पर क्या है, इसको इस वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, इस वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट क्या बनता है, सब्जेक्ट आपका जो सब्जेक्ट बना प्लस में कंजक्शन ही बने, तो सब्जेक्ट बनो प्लस में कंजक्शन बनो, कौन बन सकता है वो आपका, वो सिर्फ आपका रिलेटिव प्रोनाउन ही बन सकता है। क्लियर, जो आपका कंजक्शन ही बने और आपका कंजक्शन बने और आपका कंजक्शन के साथ साथ आपका सब्जेक्ट भी बने, तो कौन होगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन बनने का काम करेगा। तो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर ये क्या आपका बताएंगे सभी, यहाँ पर ये क्या काम किया, तो यहाँ पर ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन बना, क्या आपका रिलेटिव प्रोनाउन बनाया, साथ में आपका कंजक्शन भी बनने का काम किया। क्लियर, कंजक्शन प्लस का प्रोनाउन बनने का काम किया है। कितनी सभी को क्लियर है, कितनी से समझे कि ये आपका क्या काम करने का काम किया है। अब बताओ, तो मैंने भी पीछे से क्या लिखा था, पीछे लिखा था कि ये वाला तो आपका नाउन क्लोज बनाता है, ये वाला आपका एडजेक्टिव क्लोज बनाता है। क्लियर, ये तो आपका ये आपका प्रोनाउन हो गया, आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, लेकिन ये वाला का आपका कंजक्शन की साउंड दे तो आपका नाउन क्लोज बनाएगा। अगर आपका ये इस तरीके से आपका अगर इस तरीके से आएगा तो आपका एडजेक्टिव क्लोज बनाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देख लेंगे, उसने कहा कि रोहन सेंड करेगा रोमांटिक लेटर। तो यहाँ पर क्या है, ये की आवाज़ दे रहा है, उसके बाद यहाँ पर क्या है की इसको, और इस वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, इस वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, तो पूरा क्या आपका ये ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा आपका ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा आपका क्या नाउन क्लोज। क्लियर, ये क्या होगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा नाउन क्लोज हो जाएगा। क्लियर, नाउन क्लोज हो जाएगा, समझे, यहाँ पर क्या नाउन क्लोज है, यहाँ पर आपका क्या है नाउन क्लोज है। इसी तरीके से राधिका इज द ओनली गर्ल दैट हैज़ पास्ड द एग्जाम। तो बताओ अब इस वाले क्लोज को ये सब्जेक्ट बनेगा, देखो इसका तो अपना सब इसको वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट बन गया। क्लियर, तो यहाँ पर ये क्या की साउंड दे रहा है, उसने कहा कि वो रोमांटिक लेटर सेंड करेगा इस तरीके से, लेकिन इसमें क्या है आपका राधिका इज द ओनली गर्ल दैट हैज़ पास्ड द एग्जाम। तो इस वाले वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट कौन बनता है, सब्जेक्ट आपका रिलेटिव प्रोनाउन बनता है। क्या रिलेटिव प्रोनाउन प्लस आपका कंजक्शन बनेगा, तो यहाँ पर ये क्या बनाएगा, तो यहाँ पर आपका ये स्टेम एडजेक्टिव क्लोज बना रहा है। क्लियर, एडजेक्टिव क्लोज बना रहा है। एडजेक्टिव क्लोज क्यों बना रहा है, इसमें
किसकी विशेषता बताइए, आपकी नाउन की विशेषता बताई गई है, इसलिए आपका क्या बनाएगा, आपका ये एडजेक्टिव क्लॉज बनाएगा। क्लियर, एडजेक्टिव क्लॉज बनाएगा। क्या तीन बात सभी को समझ में आई, बताओ, क्या तीन बात सभी को समझ में आई? अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ सर हमें ये बात में दिक्कत आई है, या किसी को कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद है किसी को कोई भी ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगी, समझे। चलो अगले तरीके से अब अगला देखेंगे। अगला देखने से पहले, आगे देखने से पहले एक बार कुछ और पढ़ लेंगे। क्लियर। अब ये बच्चों को कन्फ्यूजन है कि सर आपका नाउन क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज कैसे बनाता है वो बताओ। तो कौन कौन आपका, अब मैंने क्या बताया था, एडजेक्टिव क्लोज कौन बनाएगा और आपका नाउन क्लोज कौन बनाएगा, ये बात चल रही है, यही बात चल रही है ना। तो पहले आप देखेंगे, पहले वाट को देख लो, पहले वाट को देख लो, वाट क्या है, इसमें बताओ क्या आएगा आपका, इसमें बताओ क्या है, चलो बताओ उसके अंदर तो बताएंगे। एक बार पढ़ लें ऐसे सभी तो बताऊंगा। चलो तो देखते हैं इसके बारे में। अब क्या करेंगे, अब आपका एडजेक्टिव क्लोज कौन बनाता है, एडजेक्टिव क्लोज आपका हु हो गया, हुम हो गया, विच हो गया, दैट हो गया, आपका एडजेक्टिव क्लोज ही बनाते हैं। लेकिन आपका दैट क्या है, दैट आपका नाउन क्लोज ही बनाता है, ये भी देखा आपने। क्लियर। तो वो जब दैट आपका नाउन क्लोज बनाएगा तो उस टाइम क्या होगा, आपका कंजक्शन होगा। लेकिन अब वाट का देखते हैं, वाट का क्या होगा, वाट क्या बनाता है। क्लियर। तो जैसे देख लेंगे, पहले यहाँ पे लिखेंगे अपना, यहाँ पे लिख लेंगे एडजेक्टिव क्लोज एक तरफ लिख लेंगे हम, क्या एक तरफ लिख लेंगे हम, एक आपका एडजेक्टिव क्लोज हो गया और एक आपका क्या हो गया, नाउन क्लोज हो गया। कौन सा आपका नाउन क्लोज बनाएगा और कौन सा आपका एडजेक्टिव क्लोज बनाएगा, समझे। कौन सा आपका नाउन क्लोज बनाएगा और कौन सा आपका एडजेक्टिव क्लोज बनाएगा। तो आपका हु क्या हो गया, हु आपका हु हो गया, या फिर आपका हुम हो गया, ये आपका हुम हो गया। ये क्या आपका किसके लिए होते हैं, ह्यूमन विंग के लिए होते हैं, यूज किसके लिए होते हैं, ये आपके ह्यूमन विंग के लिए यूज होते हैं। क्लियर, ह्यूमन विंग के लिए यूज होते हैं। आपका ये, अब ये आपका सब्जेक्ट बनता है और ये आपका ऑब्जेक्ट बनता है। ये सभी को क्लियर होगा, इतनी बात, इतना सभी को क्लियर होगी। आपका सब्जेक्ट बनता है और आपका ऑब्जेक्ट बनता है। विच किसके लिए यूज होता है, विच आपका, विच जो यूज होता था, विच आपका यूज होता है किसके लिए, थिंग या एनिमल के लिए होता है। किसके लिए, आपका थिंग्स या एनिमल के लिए यूज किया जाता है। ये बात सभी को क्लियर होगी, ये बात सभी को क्लियर होगी, जो पीछे पढ़ाया मैंने ये बात सभी को क्लियर होगी। उसके बाद आती है दैट की। क्लियर, बात आई डेट की। तो डेट क्या होता है, दैट आपका तीनों चीज़ों के लिए यूज होता है। दैट आपका किसके लिए, तीनों चीज़ों के लिए यूज होता है। आपका ह्यूमन के लिए भी हो जाता है, थिंग के लिए भी हो जाता है और आपका एनिमल के लिए भी हो जाता है। क्लियर। ये भी आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों बनता है और ये भी आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बनने का काम करता है। क्लियर, ये आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों बनने का काम करता है। क्लियर, ये भी आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों बनने का काम करता है और ये आपका भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों बनता है। लेकिन यहाँ पे बता दिया कौन सा आपका सब्जेक्ट बनता है और कौन सा आपका ऑब्जेक्ट बनता है। ये आपका ऑब्जेक्ट बनता है, ये आपका सब्जेक्ट बनता है। क्लियर, इतना सभी क्लियर। अब देख ले नाउन क्लोज। नाउन क्लोज में क्या होगा आपका, नाउन क्लोज में क्या आपका व्हाट और दैट। दैट अगर आपको की साउंड दे, व्हाट और दैट में बोलेंगे। व्हाट और दैट का देखो, आपका एक होगा व्हाट हो जाएगा और एक हो जाएगा वर्सेस दैट। क्लियर, ये दैट। अगर ये आपको की साउंड दें, अगर ये की साउंड दे तो क्या होगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा। क्लियर, ये क्या होगा आपका, कंजक्शन हो जाएगा। और अगर ये आपको, अगर ये आपको, अगर ये आपको जो है जिसने की क्या, अगर आपको ये जो या क्या की साउंड दे, जो या क्या की, जो या क्या की साउंड दे तो क्या होगा आपका, ये तो क्या आपका प्रोनाउन प्लस आपका, प्रोनाउन प्लस आपका कंजक्शन का काम करेगा। क्या करेगा, प्रोनाउन प्लस आपका कंजक्शन का काम करेगा। समझे, प्रोनाउन प्लस आपका कंजक्शन का काम करेगा। इतना समझे सभी, कि सभी को ये बात समझ में आई। मुझे उम्मीद है ये बात सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी कि आपको कैसे कैसे आपका काम करेगा। समझे। अगर आपका नाउन क्लोज हो तो नाउन क्लोज में आपका इस तरीके से यूज होंगे, आपका सॉरी एडजेक्टिव क्लोज में ये होगा और नाउन क्लोज में आपका इस तरीके से यूज किया जाएगा। समझे, ये बात सभी को क्लियर है। अगर ये बात सभी क्लियर तो ये बात उसको लगा कर बताएंगे कैसे आपको ये क्लियर है। बताओ उसको लगा कर बताओ। ओके, तो आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है आपका, रिलेटिव प्रोनाउन है। अब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले क्या आपका रिलेटिव प्रोनाउन है और किसके लिए, व्हाट का। रिलेटिव प्रोनाउन आपका व्हाट का यूज होता है। तो पहले तो उसके अंदर नो एंटीसीडेंट आता है, कि आपका नो एंटीसीडेंट आता है। उसके बाद आपका यूज टू मेक आपका नाउन क्लोज। क्लियर, नाउन क्लोज बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर,
क्लियर, नाउन क्लोज। तो एक बार सेंटेंस पढ़ेंगे और बताएंगे, नीचे वाला सेंटेंस पढ़ो और बताओ उसमें क्या आपका एरर है। क्लियर, कैसा आपका ये, क्या आपका नाउन क्लोज बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बताओ आपका। यहाँ पर क्या है, ये क्या आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। ये क्या है आप बताओगे सभी, ये क्या सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग, और आपका ये क्या है, सॉरी, ये आपका मेन वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है। क्लियर, ये आपका मेन वर्ब है। इसी तरीके से अगला सेंटेंस आपका, आई क्या आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। क्लियर, ये क्या आपको बताना है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर, सॉरी, ये आपका क्या यहाँ पर वर्ब है, और ये आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर, यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। तो इतनी बात समझे सभी, मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब देखो इसमें आई नो क्या, आई नो क्या, आई नो वाट यू हैव सेड, आई नो क्या, यहाँ पर क्या है आपका, ये यहाँ पर क्या बनेगा, ये आपका इसका, तो इसका ऑब्जेक्टिव बनना है, और साथ में ये क्या है, अब इसको भी ऑब्जेक्ट चाहिए, और इसको भी ऑब्जेक्ट चाहिए, इसको भी ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ क्या क्या है, अब इसका काम क्या है, यहाँ पर इसका काम प्रोनाउन प्लस कंजक्शन बनने का काम है, प्रोनाउन प्लस कंजक्शन बनने का काम है। यहाँ पर क्या है, आपका प्रोनाउन प्लस आपका कंजक्शन बना है। क्लियर, और इसका 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 यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव बना है। क्लियर, इसका ये ऑब्जेक्ट बनने का भी काम किया है, इसका ये ऑब्जेक्ट बनने का काम है, और प्रोनाउन प्लस कंजक्शन बनने का काम किया है। और भी क्या बना है, ये आपका नाउन क्लोज बना है। क्या बना है आपका, ये नाउन क्लोज बना है। समझिए, यहाँ क्या बना है आपका, ये नाउन क्लोज बनने का काम किया। क्लियर, नाउन क्लोज बनने का काम किया कि उसका क्या, आई नो क्या जानते हो, व्हाट, तो यहाँ पर क्या आपके इस वर्ब को ऑब्जेक्ट नहीं है, तो पूरा ऑब्जेक्ट बना, और ऑब्जेक्ट बना तो क्या बना आपका, ये नाउन क्लोज बना। क्लियर, और ये वाला जो है प्रोनाउन प्लस कंजक्शन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है। क्लियर, यहाँ पर कंजक्शन काम भी कर रहा है, प्लस आपका इसका ऑब्जेक्ट बनने का भी काम किया है। क्लियर, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो इस वाले सेंटेंस में भी क्या हुआ था, कि कंजक्शन बना था, इसका ऑब्जेक्ट बन सकता, लेकिन कंजक्शन बना था, यहाँ पर ये पूरा नाउन क्लोज बना। इसी तरीके से आपका ये भी क्या नाउन क्लोज बनने का काम किया है। चलो, इसी तरीके से आपका आई अप्रिशिएटेड व्हाट यू डिड फॉर अस, तो क्या होगा आपका, तो क्या होगा आपका, तो यहाँ पर क्या है, ये जो क्या भाई, ये क्या बना है आपका, बताइए क्या बना है। यहाँ पर ये आपका ये बना है, प्रोनाउन प्लस कंजक्शन बना है, और क्या प्रोनाउन प्लस आपका कंजक्शन बनने का काम किया है, प्रोनाउन प्लस कंजक्शन बनने का काम किया, और इस वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट बना है। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बना है, तो क्या होगा आपका ये, और यहाँ इसका इसको भी ऑब्जेक्ट चाहिए, इस वाले वर्ब को भी ऑब्जेक्ट चाहिए, तो पूरा क्या बनेगा आपका, ये पूरा क्या बनेगा आपका, ये ऑब्जेक्ट बनेगा। क्लियर, ये क्या बनेगा आपका, ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा, तो क्या बनेगा आपका, ये नाउन क्लोज बनेगा, सॉरी क्या बनेगा आपका, ये नाउन क्लोज बनने का काम किया। क्लियर, नाउन क्लोज बनने का काम किया है। क्या इतने सभी को समझ में आई, ये वाला चार्ट आपको समझ में आया कैसे कैसे ये काम करता है। अगर आपका की साउंड है तो कंजक्शन है, तो नाउन क्लोज बनेगा। और आपका ये वाट का रिलेटिव प्रोनाउन प्लस कंजक्शन का काम करेगा, तो आपको क्या बनाएगा, नाउन क्लोज बनाएगा। इतनी बात सभी समझे, मुझे उम्मीद है सभी इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और इसके आगे क्या कोई नो क्या आपका क्या हुआ आपका है, ये देख लो, इसमें के अंदर कोई भी नो एंसीडेंट आपका होना चाहिए, यहाँ पर कोई आपका एंसीडेंट नहीं है। क्लियर, चलो अगला क्या आपका, अगला कुछ सेंटेंस है। अब जो मैंने पीछे सेंटेंस कराए हैं, जो मैंने पीछे सेंटेंस कराए हैं, उन्हीं से रिलेटेड कुछ सेंटेंस हैं, तो इस पर लगाओ क्या आएगा, इसमें लगाओ क्या आएगा, उसी से रिलेटेड कुछ सेंटेंस है, तो बताओ क्या आना चाहिए आपके लिए। क्या आना चाहिए बताए, मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात क्लियर होगी, क्या आना चाहिए। चलो, चलो बताओ, एक बार और नज़र मार लो, उसके बाद मैं बताऊंगा कैसे कैसे आपका ये काम किया है। तो ये क्या आपका आई के आपका सब्जेक्ट है, ये आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर, ये आपका यहाँ पर एड वर्ब का काम किया है, और यहाँ पर ये आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है। क्लियर, ये आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। क्लियर, आपका ऑब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर डॉट डॉट आना चाहिए, डॉट यहाँ पर क्या आना चाहिए बताओ, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका एड वर्ब है। क्लियर, यहाँ पर आपका एड वर्ब है। तो बताओ क्या आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, क्या आएगा बताएं सभी। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर इसमें से क्या आना चाहिए बताओ। देखो हुम तो आएगा ना, हुम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसमें पर्सन की बात नहीं की गई है। क्लियर, उसमें हुम तो इसलिए नहीं आएगा, उसमें पर्सन की बात नहीं की है, और कंजक्शन इसमें आना नहीं है। क्लियर, कंजक्शन इसमें आना नहीं है। और वाट का क्या, वाट का क्या आपका, इसके अंदर पूरा ऑब्जेक्ट आ गया, तो यहाँ पर क्या कोई इंसिडेंट आ गया, तो यहाँ पर ये वाट भी नहीं आएगा। तो क्या आएगा फिर, क्या लगाएं बताओ, क्या लगाएं यहाँ पर, क्या लगाएं,
तो यहाँ पर क्या होगा आपका, या तो विच आएगा या फिर आपका दैट आएगा, विच आएगा या दैट आएगा। लेकिन अब सर दो आएंगे तो कैसे लगाएं, तो आप ज़्यादातर आपको किसको, दैट को लगाना है। अगर दोनों की ऑप्शन हो तो आपको किसको लगाएंगे, दैट का लगाने की संभावना करूँ, क्योंकि एग्जामिनर भी आपको दैट को मानता है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये यहाँ पर ये क्या काम किया है, यहाँ पर ये आपका वर्ड विच या वाट कुछ भी लग सकता है, विच या दैट कुछ भी लग सकता है। क्लियर, विच लगाओ या फिर आपका दैट लगाओ, क्या दैट लगाओ, क्या प्रोनाउन प्लस आपका कंजक्शन बने हैं, और इसका इसका ऑब्जेक्ट बनने का काम किए। क्लियर, इसका ऑब्जेक्ट बनने का काम किए हैं। तो यहाँ पर आपका ज़्यादातर प्रेफर किसको करेंगे, प्रेफर आप दैट को करोगे, ना कि विच को। क्लियर, अगर बात वैसे है दोनों सही, अगर बात दोनों की लगाने की आ जाए तब बता रहा हूँ। एक ग्रामर के साथ दोनों सही है, लेकिन प्रेफर कौन करता है, एग्जामिनर आपको थिंग या एनिमल की उसमें वस्तु में आपको एग्जामिनर जो आपको किसको, दैट को आपको प्रेफर करता है। चलो अगला सेंटेंस लगाओ, उसके बाद तो बताएंगे। अगला सेंटेंस लगा तब बताएंगे क्या होगा आपका। तो आई के आपका सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका यहाँ पर एड वर्ब है, और ये आपका यहाँ पर मेन वर्ब है। क्लियर, यहाँ पर आपका मेन वर्ब है, और फिर ये आपका क्या सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, और ये आपका यहाँ पर एड वर्ब है। इतना क्लियर। इस बार क्या आएगा यहाँ पर, इस बार बताओ क्या आएगा। इस बार तो चलो टॉपिक आया तो हमने विच या दैट लगा दिया, दोनों वस्तु के लिए आते हैं। क्लियर, विच आपका, अब यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड ही टॉट यस्टरडे, बताओ क्या आएगा। तो यहाँ पर हुम तो आएगा नहीं, हु भी नहीं आएगा, हुम नहीं आएगा, इस वस्तु भी नहीं, तो विच भी नहीं आएगा। क्लियर, और कंजक्शन लगा नहीं सकते, क्यों कंजक्शन आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसको ऑब्जेक्ट चाहिए और जोड़ने का भी चाहिए, तो कंजक्शन भी नहीं आएगा। तो दैट, और दैट कहाँ पर आता है आपको बताएंगे, दैट कहाँ पर आता है। क्लियर, तो यहाँ पर क्या आएगा इस बार जो आएगा यहाँ पर आपका क्या आएगा, आपका वाट आ जाएगा। क्लियर, इस बार आपका क्या आएगा यहाँ पर, वाट आ जाएगा, समझे। इस बार आपका वाट आएगा, और क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा आपका, वो वाट आकर आपका वाट आएगा, प्रोनाउन प्लस कंजक्शन बनेगा, क्या आपका वाट आएगा, और आपका क्या बनेगा, प्रोनाउन प्लस आपका कंजक्शन बनेगा, और इसका आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। क्लियर, वहाँ पे कंजक्शन बना हुआ, इसका आपका ऑब्जेक्ट बनने का काम करा। इतना सभी क्लियर है, मुझे उम्मीद है इतना सभी को क्लियर होगी, बहुत अच्छे तरीके से आपका किसके तरीके से आपका ये काम करते हैं। सभी समझी कि सभी को समझ में आया। चलो अच्छे तरीके से सभी को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने की संभावना होगी। इसी तरीके से आप अगला बताइए कौन से क्लोज बन रहे हैं। ये आपका क्या बना, ये क्या दोनों क्लोज कौन से बने हैं आपके, ऊपर वाला क्या बना, नीचे वाला कौन से क्लोज बना है, ऊपर वाला क्या बना है, तो ऊपर वाला क्या बना आपका एडजेक्टिव क्लोज बना, ऊपर वाला आपका क्या बना एडजेक्टिव क्लोज बना, नीचे वाला क्या बना, तो बताओ सभी क्लोज बता दो, अच्छा कौन सी क्लोज बनी है। यहाँ पर ये आपका ये वाला क्या बना आपका, ये वाला जो बना आपका एडजेक्टिव क्लोज बना। क्लियर, एडजेक्टिव क्लोज बना, और ये आपका जो है ये वाला जो आपका ये नाउन क्लोज बना। क्लियर, नाउन क्लोज बनने का काम किया। क्लियर, नाउन क्लोज बनने का काम किया है। चलो अगला बताओ, इस दो में बताओ क्या होगा आपका, इन दोनों में क्या आएगा, इन दोनों में क्या आएगा बताओ। यहाँ पर क्या है आपका, आई क्या आपका सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और आपका इसमें एड वर्ब भी है। क्लियर, और ये आपका यहाँ पर मेन वर्ब है। ये आपका ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका इसमें है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका इसमें हेल्पिंग वर्ब है, और आपकी मेन वर्ब भी नोट लिया हुआ है। सॉरी क्या हो गया आपका, ये हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर, यहाँ पे इसमें ये क्या एड वर्ब है, और ये आपका क्या है, ये आपका मेन वर्ब है। क्लियर, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका प्रीपोजिशन है, और ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है, और ये आपका एडजेक्टिव है। तो बताओ क्या आएगा इस बार, क्या आएगा, आई डोंट नाउ सी सेड अबाउट योर पेरेंट्स, बताओ क्या आएगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या आएगा आपका बताएं, तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, क्या आएगा आपका, ये भी नहीं आएगा, हु भी नहीं आएगा, हुच भी नहीं आएगा, क्या दैट भी नहीं आएगा, वाट भी आएगा, कंजक्शन है, फिर क्या आएगा बताओ, फिर क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पर आपका, क्या आएगा बताओ यहाँ पर आपका जो आएगा वो क्या आएगा आपका
व्हाट आ जाएगा। क्या आएगा आपका? व्हाट आ जाएगा। और कौन सी क्लोज बनाएगा आपका? नॉन क्लोज बनाएगा। तो कौन सी क्लोज बनाएगा आपका? क्या आएगा आपका? व्हाट आएगा। और प्रोनाउन प्लस आपके कंजक्शन दोनों बनेगा। क्या बनेगा? प्रोनाउन प्लस आप कंजक्शन बनेगा और आपका ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा। क्लियर? ऑब्जेक्ट बनने का काम करेगा, समझे? ऑब्जेक्ट बनने का आपका काम करेगा। चलो नीचे वाला बताओ। नीचे वाला तो इजी है। अब तो सभी सभी को आगे होगा लगाना, क्या अभी नहीं आ रहा है? अभी सभी को आया क्या नहीं? बताओ, चलिए बताओ नीचे वाले में क्या आएगा। तो ही सेड, उसने कहा, इसमें की साउंड पहले से आने, उसने कहा कि वह वो ज्वाइन नहीं करेगा मोमिन का बैच। क्लियर? यहाँ पर क्या आएगा? ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर आपका मैन वर्ब है, ये आपका पॉजेसिव केस ऑफ नाउन है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो वाट आएगा नहीं, दिस भी नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्या आएगा आपका? दैट आ जाएगा। क्या आएगा आपका? दैट आ जाएगा। समझे इतनी बात? चलो मुझे उम्मीद है सभी इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होगे और ये काफ़ी हद तक आपको समझ में भी आई होगी कि आपको कैसे कैसे यूज किया गया है। समझे? और बताओ। चलो अगला देखते हैं, अगला क्या होगा। बताओ, दो सेंटेंस और बताओ आपके। दो सेंटेंस में क्या आएगा? बताओ क्या आएगा यहाँ पे। यहाँ पर क्या आएगा आपका? तो यहाँ पर जो आएगा आपका क्या आएगा? इस बार क्या आएगा आपका? आई क्या आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। क्लियर? ये आपका एडजेक्टिव है और ये आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। क्लियर? ये आपका वर्ब है। तो मतलब क्या चाहिए यहाँ पर? क्या आएगा सर? विच भी नहीं आना, हु भी नहीं आया, हुम भी नहीं आया, दैट आएगा, दैट भी नहीं आएगा, व्हाट भी नहीं आएगा। क्लियर? तो क्या आएगा इस बार आपका? इस बार क्या आएगा आपका? रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। दैट प्लस आपका रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। यहाँ पर क्या करेगा आपका? दैट जो आएगा, दैट आएगा और क्या काम करेगा आपका? दैट आएगा और काम क्या करेगा? प्रोनाउन प्लस आपका कंजक्शन का काम करेगा। क्लियर? और यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। क्लियर? यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट बनेगा और प्रोनाउन प्लस कंजक्शन दोनों काम करेगा। और क्या काम करेगा? एग्जेक्ट स्टेटमेंट। क्या आपका? एग्जेक्ट स्टेटमेंट, पोजीशन बनाना। एग्जेक्ट स्टेटमेंट हुआ तो आपका पोजीशन बनाने का काम करता है। चलो अगला बताओ। इस सेंटेंस बताओ क्या आएगा? इस सेंटेंस में बताओ क्या आएगा? इस सेंटेंस में क्या आएगा बताओ? बताओ सभी। चलो सभी बताएंगे जल्दी। इसमें क्या आएगा? तो इसमें जो आएगा आपका, इसमें जो आएगा देखेंगे, इसमें आई क्या आपका सब्जेक्ट है, ये आपका क्या वर्ब है। क्लियर? ये आपका ऑब्जेक्ट है। इसमें आपका ऑब्जेक्ट है। इसमें ये क्या आएगा यहाँ पर बताओ? ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर? ये प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट बर ऑब्जेक्ट इसके पास भी आएगा, सब्जेक्ट बर ऑब्जेक्ट इसके पास भी आएगा। तो फिर यहाँ पे क्या आना चाहिए सर? या तो हु, होम, विच, दैट, ये सब आपको कहीं कहीं सब्जेक्ट बनते हैं, कहीं ऑब्जेक्ट बनते हैं। लेकिन ये तो सर यहाँ पे तो कुछ जच भी नहीं रहा है। यहाँ पर जच भी नहीं रहा है। तो हु यहाँ पर क्या आएगा? हु। अब हु, हुज क्या आएगा आपका? हुज का कॉन्सेप्ट आपने देखो कहीं पर लिखा हुआ, हुज दिखा हुआ होगा आपका। तो हुज क्या आपका? हुज आपका क्या है? क्या आपका ये आपका क्या है? पोजीशन बनाता है। क्लियर? वो तो कौन सा आपको पोजीशन बनाता है? ना ही आपके सब्जेक्ट होते हैं ना ही आपके ये ऑब्जेक्ट होते हैं, पोजीशन बनाने का काम करते हैं। यहाँ पर क्या आएगा आपका? ये इस बार क्या हो जाएगा? यहाँ पर हुज हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? आप इस बार का हुज हो जाएगा। समझे? चलो तो कैसे बताएंगे? आपका हुज हो जाएगा। तो एक बार क्लियर सभी को? इतनी बात मुझे उम्मीद है सभी को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी और ये बात सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ भी गई होगी कैसे कैसे आपका यूज़ किएगा और क्या क्या आपका बताया गया है। मुझे उम्मीद है काफ़ी हद तक वो सबको समझ में कॉन्सेप्ट आए होंगे और आगे आते भी रहेंगे। आपकी मात्र 2 या 3 क्लास, 2 क्लास और रह गई हैं जो कि आपको प्रोनाउन खत्म हो जाएगा। इसमें क्या प्रोनाउन लंबा होने का कारण आपको यही है कि आपको ये छोटी क्लास होती है, उसके बाद भी आपका फिर इसमें और बेसिक भी पढ़ा दिया जाता है, इसलिए आपका ये क्लास लंबी होने की चांस है। समझे? चलो मिलते हैं अगली क्लास में, बाकी मिलेंगे अच्छी तरीके से कल। ठीक है, चलो मिलते हैं।